शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के परभणी जिले सहित अन्य 5 जिलों से मुर्गियों सहित कुछ अन्य पक्षियों की मौत होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने बताया कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राज्य में 80,000 मुर्गियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। इन मुर्गियों को 5 फुट गहरे गड्ढे में केमिकल डालकर दफनाया जाएगा। सुनील केदार के मुताबिक राज्य के नागपुर, लातूर, अमरावती, परभणी, नासिक और ठाणे पर बर्ड फ्लू का खतरा छाया हुआ है और अकेले परभणी शहर के मुरंबा गांव में ही तकरीबन 80,000 मुर्गियों को शाम तक मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि विगत कुछ दिनों के दौरान बर्ड फ्लू की वजह से 5 राज्यों में करीब 25,000 देशी विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है। ठाणे जिले में 15 बगुले संदेहास्पद रूप से मृत पाए गए, जिन पर किसी तरह के कोई जख्म नहीं थे। वहीं इन मृत बगुलों के शवों को कुत्तों व बिल्लियों सहित कौवों ने सूंघा तक नहीं। इस वजह से संदेह काफ़ी गहराया हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये मृत पक्षी किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त थे। इस समय राज्य के 5 जिलों में बर्ड फ्लू की संक्रामक बीमारी पक्षियों के बीच फैली होने की पुष्टि लगभग हो चुकी है और राज्य सरकार द्वारा अकेले परभणी जिले में ही 80,000 मुर्गियों को मार देने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर गत रोज अमरावती के बडनेरा उपनगर में 28 मुर्गियों ने अकस्मात दम तोड़ दिया था, जिसे लेकर अमरावती जिले में भी बर्ड फ्लू फैलने की आशंका बलवती हो गई है। इस बात के मद्देनजर स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा संबंधित महकमों की एक समीक्षा बैठक बुलाएगी, जिसमें संभावित हालात के मद्देनजर उपाय योजनाएं किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। मी पशुसंवर्धन विभागाचा विभाग प्रमुख या नात्याने सांगू इच्छितो की जिल्ह्यात कुठेही बर्ड फ्लू सदृश्य परिस्थिती किंवा लक्षणं आढळलेली नाहीत। काही ठिकाणी आम्हाला मायग्रेटरी बर्ड सापडलेत, ते तपासणीसाठी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत आणि बडनेरामध्ये आम्हाला काही बॅकयार्ड पोल्ट्रीमधल्या 2 सॅम्पल्स आम्ही घेतलेले आहेत आणि असे 6 पक्ष्यांचे नमुने आमच्या राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळेला आम्ही पाठवित आहोत। सांगण्याचा उद्देश असा की बर्ड फ्लूची भीती या रोग होण्यापेक्षा चर्चेतून जास्त झालेली दिसते। याचा विपरीत परिणाम या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसतो। अमरावती जिल्हा सध्या सुरक्षित आहे। बाउंड्रीवरून येणारे सर्व जे कुक्कुट व्यावसायिक आहेत यांना आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत। जिल्ह्यामध्ये 14 रॅपिड रिस्पॉन्स टीम तयार करण्यात आलेल्या आहेत। या रॅपिड रिस्पॉन्स टीम जर अशी कुठेही मरतूक जर आढळली असेल तर त्याच्यावर ते नियंत्रण करतील आणि कार्यवाही करतील। आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये साधारण 50 ते 55 छोटे मोठे असे जलाशय आहेत आणि मोठ्या जलाशयाच्या ठिकाणी या स्थलांतरित पक्ष्यांचा वावर जास्त दिसून येतो। विशेषतः जलाशयाच्या बाजूची जी जमीन असते त्याच्या काठावर हे पक्षी आपल्याला वावरताना दिसतात। राज्य में पुलिस भर्ती को लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि पुलिस महकमे में 12,538 पदों के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी, जिसके पहले चरण में 5,300 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं शेष पदों के लिए दूसरे चरण में पद भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग में और भी पद भर्ती की जाएगी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020 में ली जाने वाली स्पर्धा परीक्षा की संशोधित तारीख घोषित कर दी गई है, जिसके मुताबिक रविवार 14 मार्च को राज्य सेवा पूर्व परीक्षा, शनिवार 27 मार्च को महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा तथा रविवार 11 अप्रैल को महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपात्रित गढ़ ब संयुक्त पूर्व परीक्षा ली जाएगी। ये परीक्षाएं इससे पहले अक्टूबर माह में ली जाने वाली थी, जिन्हें कोरोना सहित मराठा आरक्षण से संबंधित उपजे हालात के चलते स्थगित कर दिया गया था। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने सोमवार को भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल का दौरा करते हुए वहां के NICU का मुआयना किया। यहां पर शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात भीषण आग लग जाने की वजह से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। इस समय मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा मामले की विस्तृत जाँच के आदेश जारी किए जा चुके हैं और वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल स्थित NICU में हुए भीषण अग्निकांड वाली घटना को ध्यान में रखते हुए
स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने सोमवार 11 जनवरी की सुबह अमरावती के जिला स्तरीय अस्पताल का दौरा करते हुए वहां पर गर्भवती व नवप्रसूता माताओं एवं नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही अमरावती में कभी भी इस तरह की घटना न हो, इस हेतु डफरीन अस्पताल का फायर एंड इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराने के साथ ही आपातकालीन स्थिति से बचाव हेतु तमाम आवश्यक तैयारियां पहले से तैयार रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आगामी 17 जनवरी को पोलियो निर्मूलीकरण हेतु पल्स पोलियो डोज अभियान चलाए जाने का नियोजन किया गया था। इस हेतु अमरावती महानगर पालिका द्वारा तमाम तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा आगामी 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण अभियान चलाए जाने का निर्णय घोषित किया गया है और इस समय पूरा सरकारी अमला कोविड टीकाकरण अभियान में व्यस्त है और इसके ठीक दूसरे दिन पल्स पोलियो अभियान चलाने को लेकर कई तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा 17 जनवरी को चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। विगत लंबे समय से सभी लोग बड़ी बेसब्री के साथ कोविड वैक्सीन के उपलब्ध होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब यह प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है, क्योंकि आगामी 16 जनवरी से देश में कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत जिले में 9 टीकाकरण केंद्रों पर प्राधान्य सूची के अनुसार सबसे पहले हेल्थ केयर वर्करों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय अंतर्गत 5, जिला परिषद के 2 और महानगर पालिका के 2 ऐसे कुल 9 सेंटर पर 100 कोरोना योद्धाओं को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में डीजल और पेट्रोल सहित घरेलू गैस सिलेंडरों की दरों में लगातार हो रही वृद्धि का निषेध करते हुए जबरदस्त आंदोलन किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले में भी जिलाधीश कार्यालय के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों द्वारा आंदोलन करते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की दर वृद्धि का निषेध किया गया। इस समय राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के सामने अपने दुपहिया वाहन पैदल ही धकेलते हुए दुचाकी ढकेलो आंदोलन किया। साथ ही कई आंदोलनकारी अपने दुपहिया वाहनों को तिपहिया ऑटो रिक्शा के साथ बांधकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधीश कार्यालय के समक्ष राखावा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा दर वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। अमरावती में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज हेतु जल्द से जल्द डीन पद पर सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने तथा कॉलेज निर्माण हेतु निधि आवंटित किए जाने की मांग को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज व अनुसंधान केंद्र कृति समिति द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रशासन के मार्फत सरकार से कहा गया कि अमरावती में 35 वर्षों से सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। इस हेतु अनेकों बार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन भी किए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार एवं प्रशासन ने जन भावनाओं को समझना चाहिए। जिलाधीश कार्यालय सहित संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपने के बाद कृति समिति के संयोजक किरण पातुरकर ने यहां पर एक पत्रकार परिषद बुलाई, जिसमें उन्होंने 2 दिन पूर्व स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा पत्रकार परिषद में कही गई कई बातों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज कृति समिति केवल भाजपा की नहीं है, बल्कि इसमें सभी राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का समावेश है और राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार के कार्यकाल दौरान इस मेडिकल कॉलेज के लिए काफ़ी सारे काम किए गए, लेकिन बीच में ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से यह काम रुक गया। वहीं मौजूदा सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। इसके साथ ही नेशनल SC ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट द्वारा अमरावती जिले में जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की मांग उठाते हुए जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि यदि सरकार द्वारा अमरावती जिले के मेडिकल कॉलेज को कहीं अन्य स्थानांतरित किया जाता है तो संगठन द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। इन दिनों महानगर पालिका द्वारा समूचे शहर में सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले लोगों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है। इसे बेरोजगार युवकों पर अन्याय बताते हुए युवक कांग्रेस तथा जनसभा के पदाधिकारियों ने इसके खिलाफ मनपा में आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रतीकात्मक रूप से जुआ व सट्टे का अड्डा चलाया, जिसके तहत सागर देशमुख व समीर जौंजाल के नेतृत्व में युवक कांग्रेस पदाधिकारियों ने आयुक्त कार्यालय के सामने ही ताश की गड्डी से पत्ते खेलते हुए प्रतीकात्मक जुआ चलाया। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को अपनी हिरासत में लिया। महावितरण के अमरावती शहर विभाग द्वारा नए साल में बिजली चोरों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाते हुए जारी माह के पहले 9 दिनों में ही 22 बिजली चोरों के खिलाफ 12 लाख रुपए से अधिक की दंडात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं इससे पहले दिसंबर माह के दौरान 27 स्थानों पर 67,276 यूनिट की बिजली चोरी उजागर करते हुए 52 लोगों पर 42,57,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 28 लोगों से 10 लाख रुपये का दंड वसूल किया गया है। साथ ही दंड न भरने वाले ग्राहकों पर अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जिले में सोमवार 11 जनवरी को कोरोना के 52 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,383 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 42 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 4 अल्पवयीन बच्चों सहित 32 पुरुषों व 16 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 25 और ग्रामीण इलाकों के 27 लोगों का समावेश है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई युवती को शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जहां पर लगातार 2 बार RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बाद इस युवती को डिस्चार्ज दिया गया।
हालांकि इस युवती की NIV रिपोर्ट अभी भी मिलना शेष है। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड में महाराष्ट्र की झांकी को प्रस्तुत करने हेतु अब तक मुंबई व पुणे जैसे बड़े शहरों के कलाकारों को ही अवसर मिलता था, लेकिन इस बार यवतमाल जिले के 2 कलाकारों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ राजपथ पर महाराष्ट्र की झांकी को पेश किया जाएगा। यवतमाल जिले के इतिहास में पहली बार यहाँ के कलाकारों को यह सम्मान हासिल हुआ है और इस हेतु निमंत्रण प्राप्त होते ही सभी कलाकार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर उनके द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र की संत परंपरा को साकार करने वाली झांकी बनाने का काम शुरू किया गया। इस चलित झांकी के लिए राजेंद्र टेमरे व खुशहाल प्रधान के नेतृत्व में विगत 5 माह से तैयारियां चल रही हैं और विगत 1 माह से 20 कलाकार लगातार इस झांकी के लिए काम कर रहे हैं। अमरावती पुलिस आयुक्तालय में सोमवार को शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आयुक्तालय के 10 थाना क्षेत्रों के निरीक्षकों समेत अन्य अधिकारियों की क्राइम मीटिंग बुलाई थी, जिसमें CP डॉक्टर आरती सिंह ने तमाम पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सबसे पहले जितने भी शहर में पेंडिंग मामले हैं वह निपटाए जाएं और शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। वहीं ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने सहित कानून व सुव्यवस्था को बरकरार रखने का पूरा काम किया जाए। नागपुर से पुणे की ओर जा रही एक निजी लग्जरी बस में सवार 21 वर्षीय युवती पर चलती बस में बस के क्लीनर द्वारा चाकू का धाक दिखाकर 2 बार दुराचार किए जाने का मामला 11 जनवरी को उजागर हुआ है। यह घटना वाशिम जिले के मालेगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत महामार्ग पर 5 व 6 जनवरी की आधी रात के दरमियान घटित हुई। गोंदिया जिले में रहने वाली यह युवती पुणे की एक निजी कंपनी में काम करती है और वह 5 जनवरी की शाम गोंदिया से पुणे जाने हेतु निजी बस से रवाना हुई थी। इस समय बस में सवार समीर देवकर नामक क्लीनर ने इस युवती को बस की पिछली सीट पर ले जाकर उसे चाकू का धाक दिखाया और उसके साथ लगातार 2 बार दुराचार किया। पश्चात 6 जनवरी की सुबह पुणे पहुंचने के बाद पीड़ित युवती ने अपने एक मित्र को फोन पर आपबीती सुनाई और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पश्चात पुणे पुलिस ने मामले की जांच मालेगांव पुलिस स्टेशन को सौंपी, जिसके बाद जांच अधिकारी पुष्पलता वाघ ने गुडविल ट्रेवल्स कंपनी की बस को जब्त करने के साथ ही जिस बर्थ पर दुराचार की घटना हुई वहां मुआयना करते हुए कुछ कपड़े जब्त किए। वहीं समीर देवकर नामक आरोपी घटना वाले दिन से फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बुल्ढाना जिले में शिवाजी नगर पुलिस थाना अंतर्गत पिंपलगांव राजा घाटपुरी मार्ग पर रविवार की सुबह 10 बजे एक मालवाहक वाहन द्वारा विपरीत दिशा से आ रहे दुपहिया वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दिए जाने से दुपहिया पर सवार जगदीश महादेव मुंडे नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी मुंडे की खामगांव के उपजिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में मुंडे दंपत्ति की 2 वर्षीय बेटी श्रेया को एक भी खरोच नहीं आई और वह सौभाग्य से बाल बाल बच गई। नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र में आने वाले कनी मिर्जापुर रोड पर शिवनी रसलापुर में रहने वाले रामदास काकड़े सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस समय 4 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और उन्होंने रामदास काकड़े को चाकू का धाक दिखाते हुए उनके पास से सोने व चांदी की अंगूठी छीनी और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले शारदा नगर डिफेंस नगर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर बाबाराव बिजवे का प्लॉट बेचकर उसके साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मजदूर की शिकायत पर रमेश सरोदे, सचिन सरोदे, दामोदर चतुरकर एवं सुभाष इंगोले के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसमें से सुभाष इंगोले की इससे पहले ही मौत हो चुकी है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले नीलक्रांति सोसाइटी निवासी प्रफुल्ल ठाकरे के बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर ने सोने के आभूषण व 12,000 रुपये की नगद राशि सहित कुल 1,37,000 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय प्रफुल्ल ठाकरे अपने परिवार सहित छुट्टियां मनाने पचमढ़ी गए हुए थे। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले बोरगांव खेत परिसर में गणेश मरोड़कर नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में सावता मैदान निवासी आशीष तिरमारी की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने बुलेट चोरी के मामले में आजाद खान उर्फ नसीब खान रशीद खान नामक व्यक्ति को अमरावती के कमेला ग्राउंड से हिरासत में लिया है। ग्रामीण अपराध शाखा के पुलिस उप निरीक्षक आशीष चौधरी अपने दल के साथ रहीमापुर थाना क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे, तभी पता चला कि एक युवक बगैर दस्तावेज वाली काले रंग की बुलेट चला रहा है। ऐसे में इस पथक ने बुलेट सवार शहनवाज शाह हसन शाह से पूछताछ की, जिसके बाद उसने बताया कि उसने वह बुलेट आजाद खान से खरीदी है। पश्चात पुलिस ने कमेला ग्राउंड पहुंचकर आजाद खान को अपनी हिरासत में लिया। वलगांव पुलिस ने रेसवा गांव के रेलवे पुल के पास रविवार की शाम 7 बजे के करीब 42 गौवंशों को छुड़ाकर खारतले गांव के कांजी हाउस में देखरेख के लिए भेजा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 16,80,000 रुपये का माल जब्त कर एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णा नगर में API वाडोले ने अपने दल के साथ देवकी नंदन ढाबे पर छापामार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पुलिस ने इस ढाबे से देशी व विदेशी शराब की बोतलें जब्त की, जिसके बाद ढाबा मालिक रंजीत चापके को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।